सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। मैं प्रीति राजपूत, आप देख रहे हैं इस टाइम देश की सच्चाई। मैं एक केस के बारे में आपको बता रही हूँ। जो एक मकान में काम हो रहा था, उसमें एक हादसा होने के कारण वो व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है। ये इनके फादर हैं, उनका नाम जानते हैं, जो बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है, और इनके साथ क्या कार्रवाई हो रही है ये भी जानते हैं। आपका नाम? मोहम्मद अली। और जो बच्चा इस दुनिया में नहीं है उसका नाम? आरिफ अली। क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ पर आए हैं थाने में, क्या कार्रवाई, मतलब क्या लग रहा है आपको, क्या कह रहा है मालिक साहब? हमारा तो वो ही था, कारीधारी जो भी था। हाँ, और तो सब लड़की ही हैं अपने पास। अच्छा, मतलब आपके पास एक ही लड़का था? हाँ। अच्छा। एक है, एक छोटा है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे थाने वाले या वो? साहब, कारीधारी वो ही था, और घर को भी वो ही चला रहा था, बच्चों को भी वो ही पाल रहा था, वो ही अपना कारोबार लेकर चल रहा था। अच्छा, तो यहाँ पर क्या हुआ सर? एफआईआर हो गई है? जी, ये पता था कि एफआईआर तो उसमें हो गई है। हाँ, तो क्या बोला है एफआईआर तो में, मतलब? अभी उसमें पीएम की तैयारी है, पीएम की कार्रवाई चल रही है। अच्छा। और बाकी अभी लोगों से इसमें कोई बात नहीं हो पाई है मालिक तो लोगों। मालिक क्या कह रहा है, मतलब उसकी गलती है या नहीं है, मानने के लिए कुछ तैयार? अभी उस मामले में कोई सेटलमेंट नहीं हो पाया है। अच्छा। जी जी, अब आगे जो भी बात होगी। हाँ, क्या नाम है उस मालिक का जिसके यहाँ पर ये हादसा हुआ है? कुछ अंदाजा, कुछ नाम पता हो आप लोगों को? आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? देखो, हम लोग ट्रेड यूनियन से हैं, और जो लेबर लॉ में कानून है, हमारी अभी मालिक से जो बात हुई है, वो लड़का तो रहा नहीं दुनिया में, मगर हमने जब मालिक से कहा कि इसका 15 लाख के लगभग क्लेम बनता है, आप वो पैसा दीजिए, तो ये कह रहे हैं कि जो है हम पैसा अभी फ़िलहाल नहीं देंगे, जो देना होगा हम कोर्ट में देंगे और कोर्ट में ही हम निपटेंगे। ये इस तरह के मालिकों की पॉलिसी है। एक तो उनके बड़ा बेटा वही था जो पिताजी अभी यहाँ पे हैं, हाँ, और उनकी लड़कियां हैं, सारी शादी करने के लिए तैयार हैं, वही सारा परिवार के खर्चा चला रहा था। तो हमने सोचा जी अगर किसी तरह से सेटल होता है तो यहाँ अभी बॉडी ले जाने के पास भी उनके पास पैसे नहीं हैं, घर तक ले जाने के लिए उसका बहुत सारी चीज़ें हैं, जो क्रियाक्रम जो होता है वो भी करना है, उनके पास पैसे नहीं है। वही लड़का था जो पूरे घर के चला रहा था। तो हमने मालिक से कहा फ़ौरन पर जो है कुछ पैसा आप दे दीजिए उसको, ये जो है वो अभी वो लड़के का जो खाना फुर्ती है बॉडी ले जाने के वो करें, वो भी वो देने से मना कर रहे हैं। तो हमारा ये है, अभी हम एक कंझावला थाने पर हम लोग खड़े हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरी खड़े हैं रमेश कुमार, राजकुमार सचिव हैं, मैं यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ। हम थाने पर एसएचओ से मिलने के लिए खड़े हैं, मगर अभी तक ले जो है मेरे ख्याल से टाइम जो है 11:04 हो गए। एसएचओ साहब अभी तक ले नहीं आए हैं कि हम उनसे बात करें, और बात करके जो है आगे क्या उन्होंने कार्रवाई किया और क्या बाकी रह गया वो हम पूछने के लिए अभी तक ले थाने पर खड़े हैं। ये इस कार्रवाई के आगे बढ़ाया जाए, और फ़िलहाल में उस लड़के का कुछ जो है मदद कराया जाए उस मालिक से, जो है ये वो बॉडी आगे ले जाके उसको काम चारम जो भी है उसको करें। बाकी हमारे सेक्रेटरी साहब यहाँ खड़े हैं, उनसे बात करें। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ऐसा कहना हमारा सिर्फ एक बात है कि जो ये कर्मचारी था, जो मज़दूर था, वो बहुत उसकी कम एज है। अभी वो 22 या 24 साल का बच्चा है, और इस उम्र में अगर काम करते हुए वो दुर्घटना से मौत हो गई है उसकी, तो मालिक को ऐसे ह्यूमन राइट मालिक को चाहिए कम से कम उसके परिवार को उसको देखते हुए तुरंत फौरी मदद करें। लेकिन जिस तरह से बात हुई है बात तो अभी एसएचओ साहब है नहीं, जैसे वो आते हैं आगे क्या कार्रवाई होगा उसके लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो मज़दूर का कंपनसेशन है, जो उसके अधिकार है, मौलिक अधिकार के लिए, उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, और उसको एक एक पैसा दिलवाने के लिए हम लोग तत्पर रहेंगे। उसके परिवार को कोई भी आदमी इसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता, उसे उसका हक ज़रूर मिलेगा। लेकिन मालिक से जो बात हुई, हम लोगों ने ये मानवता के नाते ये कहा कि भाई कुछ न कुछ तो इसको करिए। अभी इसकी बॉडी गाँव जाएगी,
इसके क्रियाक्रम में कुछ पैसे लगने हैं, लेकिन उनका जो सोच है वो इनका कहना था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख 2 लाख रुपए मदद कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि अभी मैं नौजवान हूँ, मेरे पास कुछ है नहीं। हमने सोच कहा उनको कि देखो इस तरह कहने से आपका कुछ बचाव नहीं होगा, क्यों आपके पास नहीं, आप फैक्ट्री बना रहे हैं, अगर आपके यहाँ कोई दुर्घटना होती है आप उस दुर्घटना के जगह पे हो या ना हो, प्रिंसिपल जिम्मेदारी आपकी है, वो आप उससे बच नहीं सकते हैं। लेकिन अभी उनके समझ में नहीं आ रहा है, वो वकीलों के चक्कर में पड़े हुए हैं कि कोर्ट 304 का केस है, जमानत हो जाएगी, लेकिन वो समझेंगे जब वो उनके पास कोर्ट का चक्कर काटेंगे। मेरे ये समझ है कि मज़दूर का जो बेनिफिट है, जो उसके अधिकार हैं, उसके साथ कोई खिलवाड़ तो हम लोग होने नहीं देंगे और आगे जो भी कार्रवाई होगा हम करेंगे। धन्यवाद मैडम। इसका मतलब इससे ये साबित होता है कि आज की डेट में मालिक अब डरना भूल गए हैं। सिर्फ मज़दूरों को काम करने के लिए रखा जाता है, उसके बाद उन्हें पेमेंट दी जाती है, पर उनकी कोई वैल्यू नहीं है आज की डेट में। जिस तरीके से पब्लिक बता रही है कि यहाँ के मालिक ने जिस तरीके से किया है उनके साथ हादसा, उस तरीके से तो यही लगता है कि मालिक कुछ चाहता ही नहीं है, मतलब वो कुछ नहीं करना चाहता। वो सोच रहा है कि आज की डेट में पैसा इतना बड़ा है कि वो बेल पे छूट भी जाएगा। और लोगों की राय ले लेते हैं। मैम जो ये हादसा हुआ है, मैं राजकुमार यादव, यूनियन का सेक्रेटरी, दिल्ली समाजवादी इंडस्ट्रियल वर्कर्स यूनियन से बोल रहा हूँ जी। मैम जो है, जो सुरक्षा की दृष्टि से होना चाहिए था फैक्ट्री में, वो मूल रूप से वो नहीं था। सबसे पहले ऊपर काम हो रहा, तो नीचे जो है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, हर जगह जो है कंपनसेशन एक्ट के अंदर हर की सुरक्षा की दृष्टि से नीचे जाली होना चाहिए कि अगर मान लो कोई दुर्घटना होता, ऊपर से कोई मजदूर गिरता है तो जाली में फंस जाए। सबसे पहले तो मालिक की ये गलती है कि सुरक्षा की दृष्टि से ना तो जाली थी, ना मजदूर के हेलमेट था, कोई व्यवस्था नहीं थी। इस वजह से सारी जो है जिम्मेवारी मालिक की है। मालिक को तुरंत 16 लाख रुपए जो कंपनसेशन बनता है, SHO साहब को तुरंत दिलाना चाहिए। अगर नहीं देते हैं तो कम से कम फौरी तौर पे उसको जो है 2 लाख रुपए उसके अंतिम संस्कार के लिए इस समय रिलीज करवाएं, मालिक से दिलवाएं। नहीं जो भी कार्रवाई होगी आगे तो कोर्ट में हम लोग देखेंगे, कोर्ट से जो कंपनसेशन एक्ट के तहत मिलना चाहिए उसको हम दिलवाएंगे। लेकिन जो सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए, मालिक का जो जिम्मेवारी है वो अपनी जिम्मेवारी से बचना चाहता, कहता मैं वहाँ पे था नहीं, वहाँ पे हो ना हो ये कोई जिम्मेवारी नहीं बनती है। सुरक्षा होनी चाहिए मजदूर की कि किस तरीके से हादसा हो तो कम से कम मजदूर बचे, ये हमारा कहना है। सुन ही लिया होगा आपने, मतलब वहाँ पर ना हेलमेट की कोई रिक्वायरमेंट थी, ना किसी चीज़ की कोई वैल्यू थी, और यहाँ के लोगों ने जो बयान दिया वो भी पता लग ही गया, ठीक है। और यहाँ थाने की वीडियो में आपको दिखा देंगे।